दोस्तों कैनन टेक्नोलॉजीज़ की हाइट को एक नए ही लेवल पे ले जा रहा है। अब देखो टेक्नोलॉजीज़ की हाइट को नए लेवल पे कैसे कोई ले जा सकता है? भाई उन्होंने इस बारी जो सेंसर अनाउंस करी है वो है 410 मेगापिक्सल की एक फुल फ्रेम सेंसर है। बट इतनी हाई रेज़ोल्यूशन के सेंसर अनाउंस करने की क्या ही ज़रूरत पड़ गई? और वीडियो रेज़ोल्यूशन की बात सुनोगे तो ये सेंसर 24K की वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकती है, व्हिच इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर एनी कैमरा मेकर राइट नाउ कोई इस तरह की सेंसर बना सके। अब इस फ्यूचरिस्टिक सेंसर की कहानी एक्चुअली है क्या, चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान समझ लेते हैं। अब चलो थोड़ा सा हम इस सेंसर को समझते हैं कि इस पर्टिकुलर सेंसर का जो रेजोल्यूशन है भैया, वो रेजोल्यूशन नहीं अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। कैसे? देखो अभी तक हमें लगता था कि 8K फ्यूचरिस्टिक है, बट ये 8K से लगभग 3 गुना ज्यादा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस की 3 टाइम्स मोर। और भैया आज की डेट में तो कोई 24K की कोई स्क्रीन, डिस्प्ले स्क्रीन लिटरली एग्जिस्ट ही नहीं करती है। टेक्निकली इंडिया हो या अमेरिका, किसी के घर में 24K की टीवी आज की डेट में आपको नहीं मिलने वाली। ये जो 24K की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई 24 कैरेट की गोल्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 24 कैरेट का आईफोन और बाकी सारी चीजें आजकल तो किन्हीं न किन्हीं के पास मिल जाएगी। बट 24K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले ये एक्चुअली एक गोल्ड माइन होने वाला है अपने फोटोग्राफर भाई लोग के लिए और सिनेमाटोग्राफर्स भाई लोग के लिए। क्योंकि भैया कैनन ने जो आज ब्रेक थ्रू करी है वो कहीं ना कहीं आने वाले 5 से 10 साल में कैमरों के अंदर देखने को जरूर मिलेगी। और एक बारी कैमरा ने जब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया तो उनके लिए भैया डिस्प्ले भी मार्केट में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी। अब रेजोल्यूशन की बात करें कि भैया 24K रेजोल्यूशन रिकॉर्ड करने में फिल्म मेकर को या एक वीडियोग्राफर को कैसा लगेगा। अभी आज की डेट में आप 4K रिकॉर्ड करते हो तो लगता है भाई कितने ही ज्यादा डिटेल्स हमें देखने को मिल रहा है। वहीं 4K से 6K या 8 में ट्रांजिट करते हो या उनकी सैंपल वीडियोस देखते हो, यू फील इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डिटेल इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। अब ये इमेजिन करो कि भैया कोई 24K की वीडियोस आपके सामने चला दे या उस रेजोल्यूशन की वीडियो आपको कोई एडिट करने दे दे, तो वहां पर भैया अपने मॉडल की एक एक बाल भैया साफ साफ दिखेगी, एक एक स्किन के पोर्स भैया साफ साफ दिखने लगेंगे। यानी कि क्या ही क्या दिखने लगेगा क्या पता, मतलब इतनी ज्यादा डिटेल हमें दिखने वाली है। यू जस्ट इमेजिन कि 24K में एक कैमरा अपने सेंसर से और कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक काफी हाई ग्रेड ऑप्टिकल लेंस लगी हो जो इस 24K सेंसर को प्रॉपरली रिजॉल्व कर दे। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ डिटेल वी विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेंसर। देखो ये बात तो तय है कि आने वाले 5 से 10 साल में ऐसा कोई एक भी कैमरा आता है तो इंडस्ट्री में एक नया स्टैंडर्ड तय करेगा। तो देखो सबसे पहले बात आती है कि ये सेंसर की टाइमलाइन क्या रहेगी आने की। ऐसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन सेंसर यानी कि 24K के सेंसर आज से लगभग 5 से 10 साल बाद अपने प्रोफेशनल कैमरास में जरूर देखने को मिलेंगे। यानी कि फिल्म मेकर्स इसे धड़ल्ले से यूज करेंगे, प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर्स इसे 5 से 10 साल बाद अपने कैमरा बॉडीज के अंदर यूज करते हुए दिखेंगे। बट सिर्फ क्या कैमरा सेंसर ही हमें 24K कैपेबल मिलने वाला नहीं। एट द टाइम जब ये सेंसर अपने कैमरा बॉडीज के अंदर एंटर करेगा उस समय एआई टेक्नोलॉजीज अपने काफी ज्यादा डेवलप्ड स्टेज में होगी। जब हमारी एग्जिस्टिंग एआई जब इनिशियल स्टेजेस में है तब हमारे कैमरोज के अंदर कितनी ज्यादा एआई इंटीग्रेशन यानी कि डेडिकेटेड एआई चिप्स आने लगी है। बट फ्रॉम 5 to 10 years फ्रॉम नाउ आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि उस समय जो एआई की कैपेबिलिटीज रहेंगी, उस समय जो एआई की प्रोसेसिंग पावर रहेगी वो अभी के समय से विदाउट अ डाउट 10 to 15 टाइम्स उससे भी ज्यादा बेटर रहने वाली। टाइप ऑफ हार्डवेयर जो हमारे फ्यूचर्स में आने वाले, द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग पावर्स जो हमारे कैमरे के अंदर आने वाले, ये एकदम सही बात है कि आने वाले फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा सिनेमेटोग्राफी वीडियोग्राफिक रेवोल्यूशन आने वाला है। अब टाइम आ जाता है खुद को हमारे और अपनी फीलिंग्स को थोड़े से कंट्रोल करने का समय, क्योंकि भैया ये ऐसी टेक्नोलॉजीज जब आती हैं तो एक बहुत ही हायर प्राइस पॉइंट पे आती है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स या एलाइट ग्रुप ऑफ फोटोग्राफर्स एट द टाइम ऑफ अराइवल इसे यूज कर पाएंगे। नॉट फ्रॉम नाउ बट इवन 5 to 10 ईयर जब ये टेक्नोलॉजीज कैमरा बॉडीज के अंदर आती है अपने फ्लैगशिप मॉडल्स में, एंड यू नो द प्राइस ऑफ फ्लैगशिप मॉडल्स और जो प्रोफेशनल कैमकॉर्डर्स है तो वो तो भैया हमारी सोच के भी बाहर के प्राइस के रहते हैं। तो ये तो बात तय है कि एक बहुत ही हाई प्राइस पॉइंट पे इनकी अराइवल होगी। सो ये बात तो तय है कि ये नॉर्मल सिनेमाटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स के हाथ में आने में इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अभी काफी टाइम लगेगा। भैया अब ये एक और सोचने वाली बात है कि अभी फिलहाल सैमसंग अपने स्मॉल सेंसर्स के साथ जब 200 और 400 मेगापिक्सल्स को रीच कर रहे हैं, अगर गलती से भी उन्होंने कैमरा बनाने की सोच ली तो सोचो
सोचो APS-C और फुल फ्रेम सेंसर्स की रेजोल्यूशंस क्या होगी। वी कैन जस्ट इमेजिन इट राइट नाउ। हालांकि कैनन ने जो करा है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आप क्या सोचते हो? आपकी क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर सेंसर डेवलपमेंट अनाउंसमेंट को लेके? आप मुझे जरूर बताओ। आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।